दोस्तों नमस्कार, मैं उदय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पर बेस है। और दोस्तों इससे पहले मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पर बेस एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लें। दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। इन सभी नंबरों के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं दोस्तों आज की वीडियो में। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको ये जितने भी टॉपिक हैं अच्छी तरह से 100% आपको ये क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों आइए अब क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या को हम पहले ही जान चुके हैं। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं क्या होती है हम इसको भी अच्छी तरीके से जान चुके हैं। दोस्तों आज आप शुरू करते हैं इवन नंबर क्या होता है और इवन संख्याएं किसको कहते हैं। दोस्तों इवन नंबर उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से भाग हो जाते हैं। जो किससे भाग हो जाते हैं दोस्तों? 2 से, यानी कि डिविजिबल बाय 2। क्या दोस्तों? डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, पूरी तरह से कट जाते हैं, उनको दोस्तों हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2, तो दोस्तों 2 जो है वो 2 से पूरी तरह से भाग हो जाता है, यानी कि ये भी सम संख्या है। ऐसे 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे जितनी भी हमारी ये संख्याएं हैं ये सभी की सभी क्या होती है दोस्तों? ये सभी की सभी संख्याएं किससे भाग हो जाती हैं? 2 से भाग हो जाती हैं। इसीलिए इन सभी संख्याओं को दोस्तों हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। दोस्तों लेकिन यदि आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि मुझे आप ये बता दीजिए कि कौन सा सबसे छोटा धनात्मक सम संख्या है, तो दोस्तों जो आंसर होगा वो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? वो हमारा आंसर होगा कि सबसे छोटा धनात्मक जो सम संख्या है वो क्या है दोस्तों? हमारा 2 है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं क्या 0 सम संख्या नहीं है? क्या 0 सम संख्या नहीं है? तो आप कहेंगे सर देखिए इसको अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो ये तो 2 से पूरी तरह से कट रहा है, और यदि ये 2 से कट रहा है तो यानी कि 0 भी क्या हुआ? हमारा एक सम संख्या हो गया। यदि दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि -2 2 से भाग नहीं होता, तो -2 भी 2 से डिवाइड होता है, यानी कि -2 भी क्या हुआ? -2 भी एक सम संख्या हुआ। इसी प्रकार -4 है, -4 भी तो 2 से भाग होता है, यानी कि ये भी क्या होगा? ये भी हमारा एक सम संख्या होगा। यानी कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या अगर पूछी जाए आपसे तो हमारा जवाब क्या होगा दोस्तों? वो तो 2 ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कोई ऐसे पूछे कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होगा, तो दोस्तों आपका क्या जवाब होगा? अगर आपका जवाब 0 होगा तो वो आपका जवाब गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे छोटा इवन नंबर है, ये पहली बात पूछना ही गलत है, क्योंकि सबसे छोटा इवन नंबर तो कभी निकाल ही नहीं सकते आप, क्योंकि वो अनंत तक इसी तरीके से चलता जाएगा। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि ऑड नंबर किसे कहते हैं। कौन से नंबर दोस्तों? ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं हम विषम संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों? विषम संख्या। सिंपल सा है, जो 2 के पहाड़े से डिवाइड ना हो, यानी कि जो 2 से भाग ना हो, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं दोस्तों? उन सभी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। ये कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? जैसे कि 1, क्या 1 2 से भाग होता है? आप कहेंगे नहीं होता, पूरी तरीके से बात। ऐसे ही मैं बोलूँ 3, तो 3 भी 2 से भाग नहीं होता। ऐसे में बात करूँ 5, तो 5 भी 2 से भाग नहीं होता। 7 भी 2 से भाग नहीं होता। वे सभी नंबर जो 2 से भाग नहीं होते हैं वे नंबर कौन से कहलाते हैं हमारे दोस्तों? विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर कहलाते हैं। आइए अब समझते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं या प्राइम नंबर क्या होता है। तो दोस्तों प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी उसके 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक उसका जो गुणनखंड होता है वो 1 होता है और दूसरा वो खुद नंबर होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं उदाहरण से। मान लीजिए कि मैंने बोला 5 का फैक्टर कीजिए, तो जो 5 का फैक्टर होगा वो एक फैक्टर तो 1 होगा और दूसरा फैक्टर वो खुद होगा। यानी कि जिस नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, सिर्फ और सिर्फ कितने दोस्तों? 2 ही फैक्टर हो, एक फैक्टर तो 1 होना चाहिए और दूसरा वो नंबर खुद होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। यानी ये एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने बोला 2, तो दोस्तों 2 का जो फैक्टर करेंगे तो एक तो 1 आएगा और दूसरा क्या आएगा दोस्तों? 2 आएगा। तो ये भी एक क्या होगा दोस्तों? ये भी एक प्राइम नंबर होगा।
इसी प्रकार हमारे कौन कौन से प्राइम नंबर हो सकते हैं? तो दोस्तों हमारा जो प्राइम नंबर हो सकते हैं वो हो सकता है हमारा दोस्तों 2, इसी प्रकार 3, क्योंकि 3 भी सिर्फ अपने पहाड़े में आता है और एक उसका एक फैक्टर होता है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा 5, 7, ऐसे कई सारे नंबर जो जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक फैक्टर तो उसका 1 हो तथा दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद हो, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब मैं आपसे पूछूं क्या एक अभाज्य संख्या है? तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप एक का फैक्टर करोगे तो दोस्तों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक के कई सारे फैक्टर बना सकते हैं, इस तरीके से एक के कई सारे फैक्टर आ जाएंगे। तो दोस्तों जब एक के कई सारे फैक्टर बन रहे हैं यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं तो वो नंबर हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर, यानी कि किस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सा हमारा प्राइम नंबर है और कौन सा हमारा प्राइम नंबर नहीं है। दोस्तों बेसिकली हम जानते हैं जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके मैक्सिमम 2 ही फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर तो उसका 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। अब हम इसका जो दूसरा तरीका है वो जानने जा रहे हैं, उसका जो दूसरा मेथड है हम वो जानने जा रहे हैं। दोस्तों जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ प्राइम नंबर लिख रखे हैं, जितने भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं उन प्राइम नंबर को हम क्या कर सकते हैं 6n+1 या 6n-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं, दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सभी प्राइम नंबर को हम 6n+1 या 6n-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 59, क्या मैं 59 को 6n+1 या 6n-1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल, इसको मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा? इसको लिख सकता हूँ 6 × में 10 माइनस में 1। इसी प्रकार मैं 53 को भी क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ दोस्तों मैं 6 × 9 माइनस में 1। तो दोस्तों इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ 6n-1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यानी कि दोस्तों यह बात 100% क्लियर है, जितने भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं उनको हम 6n+1 या 6n-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि आप किसी भी नंबर को 6n-1 या 6n+1 की फॉर्म में लिख दें तो वो नंबर हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए मुझे, क्या जितने भी नंबर हैं क्या सभी को अगर हम 6n-1 या +1 की फॉर्म में लिख दें तो क्या वो प्राइम नंबर होगा? यह एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। तो दोस्तों इस जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि 35 को क्या मैं 6n-1 या +1 की फॉर्म में लिख सकता हूं? तो बिल्कुल इसको हम लिख सकते हैं 6 × में 6 माइनस में 1। इसी प्रकार 49 को भी हम 6n की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6 × में 8 प्लस में 1। तो दोस्तों यहाँ से एक बात हमें समझनी चाहिए कि यह जरूरी नहीं है कि जितने भी नंबर हैं उनको अगर हम 6n-1 या 6n+1 की फॉर्म में लिख दें तो वो नंबर हमारा प्राइम नंबर होगा ही। लेकिन यह बात बिल्कुल 100% सिद्ध है कि यदि कोई नंबर प्राइम नंबर है तो वो उसको हम 6n+1 या 6n-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। दोस्तों हम जितने भी नंबर हैं प्राइम उन सभी को 6n+1 या 6n-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे मैं कह दूं कि 2 और 3 को मुझे 6n+1 और 6n-1 की फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो आप कहेंगे सर इसको 6n+1 या 6n-1 की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि ये जो रूल है हमारा, ये केवल 2 ही ऐसे प्राइम नंबर है जिन पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं उन पर हमारा ये रूल अप्लाई होता है। यानी कि 2 और 3 को छोड़कर 100% हर प्राइम नंबर 6n+-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन इसका बिल्कुल भी यह मतलब नहीं है कि कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अगर उसको हम 6n+-1 की फॉर्म का है तो यह जरूरी नहीं है कि वो नंबर प्राइम हमारा होगा।
दोस्तों यहाँ पर एक बात और समझने वाली बात यह है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा नंबर है इवन नंबर जो एक प्राइम है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सभी हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड प्राइम नंबर होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों अब समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनको हम भाज्य संख्याएं भी कहते हैं। दोस्तों भाज्य संख्या क्या होती है, एक ऐसे नंबर, ये वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे मैं कहूँ 4 के फैक्टर निकालिए तो 4 का फैक्टर 1 भी होगा, 4 का फैक्टर 2 भी होगा, 4 का फैक्टर 4 खुद भी होगा। तो दोस्तों इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए से मैं कह दूँ 6, तो 6 क्या कंपोजिट नंबर होगा, एग्जैक्टली 6 भी हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसका फैक्टर 1 भी होगा, ये 2 का ही फैक्टर होगा, ये 3 का ही फैक्टर है और ये 6 का भी फैक्टर है, इसीलिए दोस्तों ये क्या है, हमारा ये कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आइए दोस्तों अब आगे समझते हैं, हम समझते हैं को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। इसको दोस्तों हम रिलेटिव प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं, इसको हिंदी में सह अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों ये वे नंबर होते हैं जिन 2 नंबरों का जो एचसीएफ होता है, जो 2 नंबरों का एचसीएफ होगा इनका, वो दोस्तों कितना आएगा, वो 1 आएगा, उनको हम को प्राइम नंबर कहेंगे। यानी कि उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए मैंने कहा जैसे 2 नंबर लिख दिए आपके सामने, जैसे मैंने बोला 5 और 7। दोस्तों इनका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ का मतलब इनका जो कॉमन आएगा वो दोस्तों अगर 1 आ रहा है, इन दोनों नंबरों का एचसीएफ कितना आ रहा है दोस्तों, अगर वो 1 आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। इसी प्रकार जैसे मैं बोल दूं आपको कि 16 और 25 क्या ये को प्राइम नंबर है, तो आप बोलेंगे ये बिल्कुल को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका जो कॉमन है, इनका जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है दोस्तों, वो 1 आ रहा है। यानी कि इनका अगर एचसीएफ 1 आता है, 2 नंबरों का अगर एचसीएफ कितना आता है दोस्तों, अगर 1 आता है, फिर यानी कि वो दोनों के दोनों नंबर दोस्तों क्या होंगे, वो दोनों ही नंबर को प्राइम नंबर कहलाएंगे। आइए दोस्तों अब इसको समझते हैं कि अभाज्य जोड़े किसे कहते हैं या ट्विन प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। दोस्तों ऐसे नंबर ऐसे 2 नंबर जिसका अंतर कितना हो, जिसका अंतर 2 हो, वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे मैंने लिख दिया 3 और 5, तो दोस्तों इनका जो अंतर है वो कितने का है, 2 का, यानी कि 3 और 5 एक ट्विन प्राइम नंबर हमारे हैं। इसी प्रकार मान लीजिए मैंने लिखा 5 और 7, तो दोस्तों इनका भी जो अंतर है वो दोस्तों क्या है, वो 2 ही हैं, इसीलिए ये प्राइम नंबर भी क्या होंगे, हमारे ट्विन प्राइम नंबर माने जाएंगे। ऐसे ही मैंने बोला 11 और 13, क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है, एग्जैक्टली ये भी हमारा प्राइम नंबर माना जाएगा, क्योंकि इनका अंतर कितना आएगा, इनका जो अंतर है वो 2 का है, इसीलिए इन नंबरों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इन नंबरों को हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। आइए अब इसको समझते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। हिंदी में इसको परिपूर्ण संख्या कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं दोस्तों, परिपूर्ण संख्या। इसको ऐसे समझिए कि परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सभी फैक्टरों का जोड़, यानी उनमें से उस नंबर के हटाने पर बाकी जितने भी नंबर बचे हैं उनका जो जोड़ है उस नंबर के इक्वल अगर आ जाए तो वो नंबर दोस्तों परफेक्ट नंबर होगा। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि 3, क्या 3 एक परिपूर्ण संख्या है, यानी कि परफेक्ट नंबर है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी फैक्टर निकालेंगे। जो 3 की फैक्टर क्या क्या होता है दोस्तों, एक होता है, एक 3 होता है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूँ, अभी चेक करते हैं इन नंबरों को, जैसे 4, तो 4 की बात करें तो इसका फैक्टर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा, खुद 4 होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 6 की, क्या 6 परिपूर्ण संख्या है, तो अभी मालूम करते हैं ये सभी नंबर क्या है, होगा हमारा परिपूर्ण संख्या, ये नहीं होगा। जैसे 6 की बात करें तो इसका एक फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। इसी प्रकार मैं बात करूँ 8 की, तो 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे दोस्तों, 1 होगा, 2 होगा, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है 8। अगर हमें पता करना है कि कौन से परफेक्ट नंबर हमारे हैं और नहीं, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सभी फैक्टर का जोड़, जिसके सभी फैक्टर का
जोड़, यानी उनमें से उस नंबर को हटाने पर, उस नंबर को हटाने का मतलब दोस्तों जैसे कि 3 है तो आप 3 को काउंट नहीं करना, आपको 3 को छोड़कर बाकी जो फैक्टर बचे उन सबका जोड़ उस नंबर के यदि बराबर आता है तो वो एक परिपूर्ण संख्या होगी। जैसे क्या मैं बोलूँ, अगर इस नंबर को छोड़ दूं, इन दोनों को जोड़कर क्या मेरा 4 आ रहा है, 2 और 1 3 ही आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, यानी ये भी परिपूर्ण संख्या नहीं होगी। मैं बात करूं दोस्तों क्या 6 हमारा परिपूर्ण संख्या होगी, तो दोस्तों 3 और 2 5 और 1 6। दोस्तों इसका जो जोड़ आया वो किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया, यानी यह एक परिपूर्ण संख्या होगी। इसी प्रकार जैसे मैं बोलूं क्या 8 एक परिपूर्ण संख्या है, तो 8 को छोड़ दीजिए, 4 और 2 6 और 1 7। दोस्तों ये भी एक परिपूर्ण संख्या नहीं होगी। यानी कि परिपूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उस नंबर को हटाकर जो नंबर बचते हैं, जो उनके फैक्टर हैं, उन फैक्टरों का जो जोड़ है वो उस नंबर के इक्वल आ जाए, तो वो नंबर दोस्तों क्या माना जाएगा, परफेक्ट नंबर हमारा माना जाएगा। दोस्तों आज तक जो है, अब आज तक 51 परफेक्ट नंबर ही खोजे गए हैं और वो भी 2018 में वो नंबर ढूंढा गया था। इससे आगे परफेक्ट नंबर अभी तक नहीं ढूंढे गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी मेरी बातें समझ आ गई होगी और क्लासिफिकेशन और नंबर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।